हेलो दोस्तों, इंस्पायर क्रिएटिविटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कनाडा स्टडी करने जाने वाले विद्यार्थियों में एसडीएस नॉन एसडीएस कैटेगरी के बारे में काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एसडीएस नॉन एसडीएस कैटेगरी के बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। एसडीएस मतलब क्या, आईएलटीएस में कितने बैंड स्कोर लाने पड़ेंगे, इस कैटेगरी में आने के लिए आईएलटीएस के अलावा और कौन कौन सी एग्जाम्स चलती है और उन एग्जाम में भी कितने स्कोर चाहिए, फीस कितनी भरनी है और दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एसडीएस मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। ये स्टडी वीजा की एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें स्टडी वीजा का प्रोसेस फास्ट होता है और वीजा के चांसेस भी हाई रहते हैं। इसके लिए इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राजील, फिलीपींस वगैरह जैसे कुल 14 कंट्री के सिटीजन्स इस कैटेगरी में फाइल रख सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया जैसे कि प्रूफ ऑफ वैलिड लैंग्वेज टेस्ट, प्रूफ ऑफ जीआईसी, फुल ट्यूशन फी पेमेंट, एलओए फ्रॉम डीएलआई रजिस्टर्ड कॉलेजेस, मेडिकल एग्जामिनेशन प्रूफ एंड लेटेस्ट एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं। आगे हम और विस्तार से इसके बारे में समझते हैं। एसडीएस कैटेगरी के लिए जो अलग अलग क्राइटेरिया है उसमें वैलिड लैंग्वेज टेस्ट, जीआईसी एंड कॉलेज ट्यूशन फीस ये प्रमुख कंडीशंस है जिसके बारे में हम आज आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले वैलिड लैंग्वेज टेस्ट की बात करेंगे। लैंग्वेज की बात करें तो इसमें इंग्लिश एंड फ्रेंच ये दो लैंग्वेज का समावेश किया गया है और ज्यादातर लोग इंग्लिश का ही एग्जाम देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूव करने के लिए एसडीएस कैटेगरी में 10 अगस्त 2023 के पहले सिर्फ आईएलटीएस का ही एग्जाम कंसीडर किया जाता था और उसमें भी ईच मॉड्यूल 6 बैंड का रूल था। मतलब लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ये सभी मॉड्यूल्स में एटलीस्ट मिनिमम आपको 6 बैंड लाने पड़ते थे। पर 10 अगस्त 2023 के बाद नया रूल आया है जिसमें इंग्लिश टेस्ट के लिए एसडीएस कैटेगरी में आईएलटीएस के अलावा दूसरे भी एग्जाम्स जैसे कि पीटी, एकेडमिक, टॉफेल, सेलपीप एंड कैल, CAEL कैल वगैरह भी शामिल किए गए हैं। और तो और आईएलटीएस में भी ईच 6 का जो रूल था उसकी जगह ओवरऑल 6 बैंड का रूल आ गया है। मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट के ओवरऑल 6 बैंड है और इंडिविजुअल किसी मॉड्यूल में उसके 5.5 या 5 है तो भी वो एसडीएस कैटेगरी में फाइल रख सकता है। ये नया रूल जो आया है वो 12th पास स्टूडेंट के लिए कि जिसको कनाडा में डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा करना है उनको सबसे ज्यादा फायदा देगा। वो स्टूडेंट्स कि जिन्होंने इंडिया से बैचलर या मास्टर ऑलरेडी पूरा किया है और जो कनाडा में पीजी डिप्लोमा के लिए जाना चाहते हैं उनको ये नए रूल्स का कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको सबसे पहले तो कॉलेज में एडमिशन के लिए ओवरऑल 6.5 एंड ईच नॉट लेस देन 6 बैंड की जरूरत होती है। हाँ दोस्तों, क्योंकि कॉलेजेस ने उनकी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया जो है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। तो इस बात को और जरा हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों एक बात खास ध्यान रखो, वीजा का प्रोसेस एंड कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस दो अलग अलग प्रोसेस है। एसडीएस कैटेगरी मतलब वीजा का जो प्रोसेस करते हैं उसमें एसडीएस के रूल में चेंजेस आया है, मगर कॉलेजेस ने उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। 12th बेज स्टूडेंट जो डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा के लिए जाते हैं तो उसका रिक्वायरमेंट भी कॉलेजेस में ज्यादातर ईच 6 बैंड होते हैं, मगर कुछ कुछ
कॉलेजेस ऐसी भी है जो ओवरऑल 6 और इंडिविजुअल 5.5 बैंड पे आसानी से आपको एडमिशन दे देती है, जबकि पीजी डिप्लोमा जो बैचलर के बाद का प्रोग्राम है उसके लिए जो स्टूडेंट जाते हैं तो कॉलेजेस का रिक्वायरमेंट ऑलरेडी ओवरऑल 6.5 एंड ईच मॉड्यूल नॉट लेस देन 6 का है। तो डिफिकल्टी सबसे पहले स्टूडेंट को, बैचलर वाले स्टूडेंट को जो पीजी के लिए जाते हैं उनको ये आएगी कि उनको एडमिशन मिलना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर एडमिशन मिलेगा उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर पाएंगे। तो उनको एडमिशन सिक्योर करने के लिए भी ओवरऑल 6.5 एंड ईच नॉट लेस देन 6 बैंड की जरूरत होगी। इसीलिए जो नया रूल आया है वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है। आईएलटीएस की एग्जाम के बैंड स्कोर के लिए जो कंफ्यूजन रहता था स्टूडेंट को नए रूल आने के बाद, उसमें आपका क्लियरेंस आया होगा। ठीक है, अभी हम दोस्तों जीआईसी जो गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जीआईसी जिसमें स्टूडेंट को कनाडा में एक बैंक अकाउंट ओपन करना होता है और उसमें 10,000 कैनेडियन डॉलर यानी कि 6.25 लाख के आसपास की रकम जमा करवानी होती है। दोस्तों ये वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसका नाम गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है। ये जो जीआईसी की अमाउंट हमने जमा की है वो दोस्तों स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंस के लिए है। पूरे साल के दौरान स्टूडेंट को कनाडा में जो भी खाना पीना रहने का खर्चा होगा वगैरह ये सब लिविंग एक्सपेंस को कवर करने के लिए ये अमाउंट जमा करनी होती है। स्टूडेंट जब कनाडा जाता है तो वहां जाने के बाद उसका बैंक वेरिफिकेशन होता है जिस बैंक में उसने जीआईसी ओपन करवाया है। जीआईसी में से फर्स्ट विड्रॉल जो है दोस्तों वो स्टूडेंट को 2,000 कैनेडियन डॉलर के आसपास का मिलता है। बाकी की जो अमाउंट है दोस्तों वो 11 महीनों में इक्वली डिवाइड की जाती है और उसके हिसाब से आगे उसको एवरी मंथ वो स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर पाता है। ठीक है, अब हम कॉलेज ट्यूशन फीस के बारे में बात करते हैं। कॉलेज ट्यूशन फीस, इसमें विद्यार्थियों को प्रथम 2 सेमेस्टर मतलब कि 1 साल की फीस पूरी भरनी होती है जो 10 से 11 लाख के आसपास होती है। अगर स्टूडेंट ने आधी फी भी भरी हुई है और वो स्टूडेंट वीजा की फाइल प्रोसेस करता है तो वो नॉन एसडीएस में कंसीडर होगी, इसलिए पहले साल की पूरी फीस भरनी होती है। दोस्तों मैंने एसडीएस कैटेगरी को समझाने का मेरी ओर से पूरा प्रयास किया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। मैं आपके क्वेरी का आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। उम्मीद रखता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको मजा भी आया होगा। जय हिंद, जय भारत।